एक बेटी स्कूल से पढ़कर आती है और आकर के अपने घर के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन उसको कुछ उल्टी सीधी आवाज़ें माँ के कमरे से सुनाई जो दे रही थी। तभी यहाँ पर बेटी एक खिड़की होती है जिसको जंगला बोलते हैं, उसमें से जब देखती है तो उसकी माँ नग्न हालत में पड़ोसी अंकल के साथ संबंध बना रही थी। बेटी चुपचाप आके दरवाजे पर बैठ जाती है और इंतज़ार करती है कि कब माँ और वह अंकल घर से बाहर निकलेंगे, कमरे से अंदर से बाहर निकलेंगे। दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा घटता है। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट की है। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरोज नाम की एक औरत रहा करती है। उसकी एक 15 साल की बेटी है जिसका नाम प्रेरणा है। पति की मौत हो चुकी है। पति की मौत होने के बाद दोनों माँ बेटी घर पर अकेली रह जाती हैं। बेटी पढ़ाई लिखाई किया करती है, दिन में स्कूल जाया करती, माँ घर पर अकेली रहा करती है। तो माँ को तन्हाइयाँ काटने लगती हैं। दोस्तों, अकेलापन उसको पसंद नहीं आता है। तो पड़ोस में रहने वाला एक पड़ोसी होता है, उसके साथ माँ के नैन मटक्का होने लगते हैं और वह उसको बुला लिया करती है। कई बार उसको रात में बुला लिया करती जब बेटी सो जाया करती है। कई बार जब बेटी स्कूल जाया करती है तो दिन में ही उसको बुला लिया करती और उसके साथ संबंध बनाया करती है। उसके बदले में वह पड़ोसी उसको कुछ पैसे दे दिया करता और उन पैसों से वह घर को चलाया करती है। दोस्तों, इसी तरह से वह अपने घर को चला रही होती है और अपना मनोरंजन कर रही होती है पड़ोसी के साथ, और कमाने की उसको ज़रूरत पड़ी नहीं रही थी क्योंकि पैसे बड़ी आसानी से मिल रहे थे। फिर वह जाकर मजदूरी क्यों करे। अब एक दिन क्या होता है, जो माँ होती है प्रेमी के साथ संबंध बना रही होती है। बेटी स्कूल गई हुई थी तो स्कूल में से अचानक आधी छुट्टी में ही सब बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो जो बेटी प्रेरणा होती है वह अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद जैसे ही दरवाजे के अंदर वह घुसती है तो उसको घर के अंदर से अपनी माँ के कमरे में से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दोस्तों, वह माँ के कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल पाती है। वह उस खिड़की पर जाती है जहाँ से माँ का कमरा अंदर से दिख जाता है। खिड़की में से झांक कर देखती है तो माँ नग्न हालत में पड़ोसी के साथ संबंध बना रही थी। यह बात देखकर बेटी के तन बदन में आग लग जाती है, उसके खून का पानी बन जाता है। छोटी सी भले ही थी, लेकिन बेटी को समाज में इज्जत की चिंता थी। बेटी चुपचाप आती है, किसी से कुछ नहीं कहती, दरवाजे पर बैठ जाती है और इंतज़ार करती रहती है कि कब उसकी माँ कमरे में से बाहर निकलेगी। थोड़ी देर वह बैठी रहती है तो थोड़ी देर के बाद वह पड़ोसी अंकल उसकी माँ के कमरे में से बाहर निकलता और आकर के बेटी के सर में हाथ मारता और कहता कि बेटी तुम कब आई। बेटी उसके सामने ना मुस्कुराती है ना हंसती है, चुप लगा जाती है। तो पड़ोसी अंकल को पता लग जाता है कि शायद इसको पता लग गया है। तो पड़ोसी अंकल तो वहाँ से निकल जाता है। बेटी झट से अपनी माँ के कमरे में जाती है। उसकी माँ कपड़े पहन रही थी। माँ जैसे कपड़े पहन रही थी तो अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाती है कि मुझे तुम्हारी करतूत का पता लग गया है। पिताजी मर चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है तुम ऐसा काम करोगी। समाज में हमारी इज्जत है, हमारे परिवार को लोग बदनाम करेंगे और तुम्हारी पता सबको लग चुकी होगी। सारे लोग हमारी बदनामी कर रहे होंगे। लेकिन माँ कहाँ मानने वाली थी। उसको बेटी की बातों का कोई बुरा भी नहीं लगता है, ना ही उनको वह अमल में लाती है। वह अभी भी इसी काम को कर रही होती है। और अब क्या होता है दोस्तों, लगातार यह काम चल रहा होता है। अब बेटी करे तो करे क्या। वो स्कूल जाती, पढ़ती, माँ की करतूत को दबाए हुए थी, किसी को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके परिवार की बदनामी जो होती। अब यहाँ पर क्या होता दोस्तों, प्रेमी का एक दोस्त होता है और प्रेमी का जो दोस्त होता है वह प्रेमी अपने दोस्त से बातें करता है कि मेरे तो मज़े हैं, मैं तो वहाँ जाता हूँ। तो प्रेमी का जो दोस्त होता है वह प्रेमी से कहता है कि उसकी बेटी के साथ मेरे संबंध बनवा दो, मैं 20,000 रुपये दूँगा। तो यह बात जो प्रेमी होता है वह अपनी प्रेमिका के पास आता है, सरोज के पास। उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी के साथ मेरा एक दोस्त संबंध बनाना चाहता है और तुम उसके साथ संबंध बनवा लो, 20,000 रुपये तुम्हें मिलेंगे। अब सरोज राज़ी हो जाती है कि 20,000 रुपये का मामला था यहाँ पर। सरोज अपनी बेटी से कहती है कि तुम कुछ मत करना, तुम लेटे रहना और एक पड़ोसी अंकल आएंगे, वो तुम्हारे पास लेटेंगे। लेकिन लड़की समझ जाती है कि पड़ोसी अंकल किस लिए लेटेंगे। वह मना कर देती है और कहती है कि तुम नहीं सुधरोगी माँ, पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो रही है, थू थू हो रही करवा रखी है तुमने। जो माँ होती है वह कहती है कि बेटी खर्चा भी तो चले घर का, वो कैसे चलेगा, इससे खर्चा चल जाता है। तो बेटी एक बात और कहती है कि खर्चा चलाने के लिए तुम मेहनत मजदूरी नहीं कर सकती क्या, सिर्फ इसी काम से खर्चा चलेगा घर का। तो यहाँ पर माँ समझ जाती है कि बेटी नहीं मानने वाली है और जो माँ होती है वह अब उस प्रेमी के दोस्त के सामने ऑफर रखती है कि बेटी तो राज़ी नहीं हुई है, तुम चाहो तो मेरे साथ संबंध बना सकते हो।
तो पड़ोसी जो होता है, प्रेमी का दोस्त होता है, वह उस माँ सरोज के साथ ही संबंध बना लेता है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है और जो माँ है वह नहीं मानती है। अब जो प्रेमी होता है वह अपने दूसरे दोस्त को भी उनके घर में लेकर आने लगता है। और अब एक दिन जो वह बेटी होती है प्रेरणा, वह दूसरे प्रेमी को भी उसकी माँ के साथ वह देख लेती है। और अब तो बेटी का जो पारा होता है वह 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। और अब बेटी अपनी माँ के सामने आ जाती है और कहती है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को बता दूंगी अगर तुम नहीं सुधरी तो। उसके बाद प्रेरणा कहती है कि इससे अच्छा तो तुम उस अंकल से शादी ही कर लो, तुम शादी करके अपना घर बसाओ, मैं तो नानी के पास चली जाऊंगी। दोस्तों यह बात उसकी माँ की समझ में आ जाती है, क्योंकि बेटी कहती है कि ऐसी बदनामी करने से तो अच्छा है उस अंकल के साथ तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो। तो माँ अब उस अंकल से शादी कर लेती है। वो दोनों एक हो जाते हैं और बेटी प्रेरणा अपने ननिहाल अपनी नानी के घर चली जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों बेटी ने बड़ी ही एक तो कहते हैं सूझबूझ से काम लिया, वरना बेटी कुछ और तरीके की होती तो या तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेती, वह भी माँ की तरह ही करने लगती, लोगों के साथ संबंध बनाने लगती, या फिर कोई बेटी अगर ज़्यादा गुस्सैल होती तो या तो वह अपनी जान दे देती या फिर माँ की जान ले लेती या फिर कुछ और वहाँ पर बवंडर रच देती। लेकिन बेटी बड़ी सूझबूझ वाली थी और उसने सूझबूझ से काम लिया और अपनी माँ को सही रास्ते पर ले आई। दोस्तों इस तरह के बच्चे जो कि माँ बाप की करतूतों से दुखी हो जाते हैं, और इस तरह के माँ बाप जिनको छूट मिल जाती है तो वे न जाने कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। समाज के अंदर विभिन्न और भांति भांति के लोग रहते हैं, किसी की कोई कहानी है, किसी की कहानी कुछ है। यहाँ पर सभी लोग एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हाथ के अंदर उंगलियाँ भी बराबर नहीं होती हैं। तो दोस्तों इस कहानी के अंदर किसी का खून खराबा नहीं होता है, ना ही किसी के साथ कोई जाति होती है। यह कहानी सही से निपट जाती है। तो आप क्या कहना चाहोगे उस बेटी के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए तिरछी बात चैनल। जय हिंद, जय भारत।